हेलो एवरीवन, वेलकम टू SL24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जावा यूजर इनपुट के बारे में। अब ये क्या चीज होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज इस क्लास के अंदर हम लोग क्लियर कर लेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है जावा लैंग्वेज के अंदर। यूजर इनपुट ये टॉपिक्स है जिसको हमको स्टडी करना, समझना। यूजर इनपुट क्या होता है? यूजर इनपुट का मतलब ये होता है कि यूजर प्रोग्राम के अंदर कुछ टाइप करेगा। यूजर जो होगा प्रोग्राम के अंदर कुछ टाइप करेगा और प्रोग्राम के अंदर प्रवेश कराने का प्रयास करेगा, देने का प्रयास करेगा। इसको हम बोलते हैं यूजर इनपुट। यानी यूजर के द्वारा कोई वैल्यू को लेना प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये हमारे कंप्यूटर का एक स्क्रीन है, ध्यान से समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर का एक स्क्रीन है, आप जब किसी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ जाता है इंटर अ नंबर। तो जैसे मान लीजिए ये मैसेज हमारा स्क्रीन पे, जैसे आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एक मैसेज आता है इंटर अ नंबर। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आपको कोई नंबर इंटर कराना है, तो आप कीबोर्ड की मदद से आपने यहाँ पे लिख दिया 4। तो ये हमारा जो होता है इसी को तो हम बोलते हैं यूजर इनपुट। क्या बोलते हैं? यूजर इनपुट। तो यूजर ने प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट करा दिया, कोई वैल्यू, तो यहाँ पे 4 दे दिया। अब इस 4 को लेके जाना है, कोड के अंदर असाइन कर लेना है। तो ये रन टाइम में, इसको बोलते हैं रन टाइम में आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू यूजर से ले रहे हैं। इसका मतलब यूजर इनपुट का मतलब जब कभी भी आपको जावा प्रोग्राम के अंदर यूजर से कोई वैल्यू रन टाइम में एंटर कराना होता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग यूजर इनपुट का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखिए यूजर इनपुट का मतलब रन टाइम में वैल्यू लेना यूजर की मदद से। तो यूजर यानी कि जो प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा है या प्रोग्राम को जो रन करा रहा है उससे आपको वैल्यू लेना है। तो जब आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूजर से वैल्यू रन टाइम में एंटर कराते हैं तो उस वैल्यू को स्कैन करके रखने के लिए हमको एक स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है। स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है, समझ में आ रहा है? ये यूजर इनपुट जो करता है कोई वैल्यू, यूजर जो होता है इनपुट जो करता है वैल्यू, उस वैल्यू को स्कैन करने में मदद करता है। ओके, और ये जो होता है ये मिलता है आपका एक पैकेज है util java.util, ये हमारी पैकेज है। ठीक है, इस पैकेज के अंदर हमारा ये क्लास मिलता है। कौन सा क्लास है? स्कैनर क्लास java.util के अंदर स्कैनर क्लास मिलता है। और स्कैनर क्लास का क्या मतलब होता है? ये रन टाइम में जो वैल्यू 4 इंटर करा है यूजर ने, इसको स्कैन करना और प्रोग्राम के अंदर लेके जाना। क्लियर? तो हमको जब भी कभी भी रन टाइम के अंदर आपको यूजर से वैल्यू लेना है प्रोग्राम के अंदर, उसको लेके जाके स्टोर करना है और उसको एक्सेस करना है, तो ऐसा करने के लिए हमको java.util पैकेज का उपयोग करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और प्लस में util पैकेज के अंदर जो स्कैनर क्लास है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। क्लियर? अब देखिए ऐसा करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक तो हमको java.util का इंपॉर्टेंस है, इसके बाद हमको स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है, और एक मेथड होता है जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, इस मेथड का यूज करना पड़ता है। यानी यूजर से इनपुट लेने के लिए एक पैकेज, एक क्लास और एक मेथड। पैकेज मतलब आपका java.util पैकेज है, इस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है, इस क्लास को आपको इंपोर्ट करना है। फिर आपको एक मेथड आती है इसके अंदर नेक्स्ट लाइन, इस मेथड का यूज करके यूजर से आप कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का या इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप की वैल्यू आप रन टाइम में स्टोर करा सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं इसको, इन सारे चीजों को आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अभी आपको हम कोडिंग के माध्यम से इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूजर से आप कोई वैल्यू इनपुट करा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखे हैं। एग्जाम्पल में क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू आस्क यूजर नेम एट रन टाइम एंड प्रिंट इट। देखिए आपको जावा के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है, कोड। जब आप उसको रन कराएं तो यूजर से जो प्रोग्राम है वो उसका नाम पूछे, यूजर से उसका नाम पूछे, यानी कि इंटर कराने के लिए पूछे रन टाइम के अंदर, रन टाइम में। क्लियर? और फिर उस नाम को प्रिंट करके दिखाए, ऐसा आप एक कोड लिखिए। तो यहाँ पे जो नाम इंटर कराएगा यूजर वो हमारा वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने लिखा अभी, ये हमारी वैल्यू हो गई, यूजर ने अपना नाम इनपुट करा दिया। इसको लेके जाना है प्रोग्राम के अंदर। कहाँ लेके जाना है?
प्रोग्राम के अंदर, और उस प्रोग्राम को प्रिंट करना है, इस नाम को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ऐसा काम करना है। तो ऐसा काम करने के लिए आपको यहाँ पर आपको एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी java.util, एक क्लास की जरूरत पड़ेगी स्कैनर क्लास, और एक मेथड का यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन। अब किस तरीके से यूज करते हैं अब हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं। देखिए, तो इस कोड को समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोड किया है। ये किस तरीके से हम रन टाइम में कोई वैल्यू एंटर करा सकते हैं यूजर की मदद से। तो देखिए, हमको यहाँ पे ये java.util.scanner ये हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब इस प्रोग्राम के अंदर लेके आना। तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लिखते हैं इंपोर्ट java.util.scanner, java.util.scanner। अब देखिए, ये हमारा क्या है, पैकेज है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैकेज है। स्कैनर जो है वो हमारा क्या है, क्लास है। ये हमारा क्या है, क्लास। ये क्लास कहाँ पे होता है, ये आपके इस पैकेज के अंदर है, java.util पैकेज के अंदर है ये आपकी क्लास। क्लियर। तो ये हमको इंपोर्ट करना पड़ता है जब भी आपको रन टाइम में यूजर से इनपुट लेना होता है। ये चीज याद रखिए, आई होप आप अच्छे से समझते रहिए। रन टाइम में यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट java.util.scanner। ठीक है, ये पैकेज और ये स्कैनर डॉट करके हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। अब इसके नीचे हमको एक क्लास बनाना पड़ता है। तो हम ये क्या करेंगे, पब्लिक बनाएंगे। तो लिखते हैं पब्लिक क्लास, और ये क्लास का नेम है scan1। आप यहाँ पे नेम एज यू लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं। इतना करना पड़ता है, यानी इसको आप इंपोर्ट करिए, फिर एक क्लास बनाइए। क्लास का एक मेथड ओपन करना पड़ता है, करली ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ता है। इसके जस्ट नीचे क्लास के अंदर ये मेथड आपको लगाना पड़ता है। ये ऐसे ही सारे प्रोग्राम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, आपको ऐसे एक मेन मेथड होता है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद इसका एक करली ब्रैकेट ओपन होता है, 2 करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करना पड़ता है। कर लिया है। अब देखिए आगे हम चलेंगे। आगे हमको क्या करना पड़ता है, इसका मेथड ओपन कर लिया। यहाँ पे इसके बाद हमको वैल्यू को रन टाइम में, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्रीन है। अब हम यहाँ पे समझते हैं हम क्या करने वाले हैं। प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे आए क्या, इंटर यूजर नेम, ये मैसेज आपका है। तो ये मैसेज प्रिंट करना है। और फिर जब क्या करेगा, ये मैसेज आ जाएगा तो यूजर क्या करेगा, अपना नाम इंटर करेगा। जैसे मान लीजिए उसने अपना नाम अभी इंटर किया। क्या नाम इंटर किया, अभी। अब क्या करना है, इस वाले वैल्यू को, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू। इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में होल्ड करना और फिर उसको प्रिंट करना। इतना हमको काम करना है। मैसेज प्रिंट करना है और ये आपका मैसेज, आपका आंसर जो यूजर इनपुट करेगा, इसको लेके जाना है प्रोग्राम के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, फिर इसको डिस्प्ले करना है। तो इस वैल्यू को स्कैन करने के लिए इस मैन मेथड के अंदर जस्ट हम इंटर करते हैं तो स्कैनर क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, याद रखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का। ये ऑब्जेक्ट, ये जो ओबीजे है ना, ये ऑब्जेक्ट किसका है, स्कैनर क्लास का। तो जस्ट इसके नीचे हमको लिखना पड़ता है स्कैनर ओबीजे। ओबीजे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। आप यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ओबीजे के अलावा XYZ या जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओबीजे क्यों लिखे, क्योंकि ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने इसका नाम ओबीजे लिख दिया। आप यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो स्कैनर ओबीजे। अब इक्वल टू न्यू, न्यू हमारा जो है ये हमारा एक कीवर्ड होता है। क्या होता है, कीवर्ड। इस कीवर्ड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये लिखते हैं न्यू, उसके बाद फिर से लिखते हैं स्कैनर, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, और फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इतना करना पड़ता है। देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने लिखा स्कैनर, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया ऊपर, तो लिखेंगे स्कैनर। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड की मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिखते हैं न्यू और फिर से इसी को लिखते हैं स्कैनर, और बीच में लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन की मदद से क्या होता है, जो चीज हम इनपुट कराएं, जैसे अभी से हमने इनपुट कराए तो इसको इनपुट होने में मदद करता है। यहाँ पे राइट करने में सिस्टम डॉट इन मदद करता है।
स्कैनर जो होता है ये हमारी ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, न्यू कीवर्ड की मदद से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट जब ये बन जाता है तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस वैल्यू को स्कैन करके लेके आते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हम ये इसलिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ताकि हम इस वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर स्कैन करा पाए, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इनपुट हम जो दे रहे हैं ना, अभी जो दे रहे हैं, इसको प्रोग्राम के अंदर राइट करने के लिए ये देखा जाए तो यूज किया जाता है। तो इसको हमको स्कैनर और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। क्लियर, इतना स्टेप आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब हम इसके नीचे ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, अब इसके नीचे आते हैं तो हमको ये मैसेज डिस्प्ले करना पड़ता है। तो हम इसके लिए मैसेज के लिए क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट करने के लिए कोई मैसेज, ये हम सिंटैक्स लगाते हैं। इसके बाद डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं इंटर यूजर नेम। जैसे हम ये लिखते हैं तो ये प्रिंट होता है, आउटपुट पे आता है, और ऐसे रन होगा तो आएगा इंटर यूजर नेम। क्लियर। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे राइट करेंगे अभी या कोई नाम इंटर करेंगे तो ये सिस्टम डॉट इन मदद करता है राइट करने में। तो ये हमारा राइट करने में हेल्प कर दिया। यूजर का नाम हमने लिख लिया अभी, तो ये आ जाएगा। अब इसको स्कैन करना है, स्कैन करके किसी वेरिएबल में रखना है ताकि हम प्रोग्राम में इसको एक्सेस कर पाए। तो ये हमारा किस टाइप का डाटा है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। नाम क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग, और इसके नीचे जैसे हम ये लिखते हैं तो ये हमारी वेरिएबल हो जाती है। ये क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल। क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल। क्लियर। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया। अब इक्वल का साइन दिए हैं और फिर हमको इस ऑब्जेक्ट का मदद लेना पड़ेगा इसको स्कैन करके लेके जाने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमने बना लिया उसके बाद लिखते हैं ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट, डॉट लिखते हैं, डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का मतलब इस वाले लाइन को स्कैन किया जाए, किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से। तो ये हम मेथड का यूज कर लेते हैं, ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये इतना जो सिंटेक्स है ये क्या करता है, इसको स्कैन करता है, स्कैन करके यहाँ से उठा लेता है, उठाने के बाद ट्रांसफर कर देता है इस वाले वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूजर नेम। तो इस वेरिएबल के अंदर स्कैन करके यूजर का नाम जो है अभी, वो यहाँ पे रख लिया जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है इसको स्कैन करके यूजर नेम में रख देना। अब इतना काम हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करना है। तो हमको यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर आउटपुट सिंटैक्स को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके बाद हमको ये डबल कोटेशन है ना, डबल कोटेशन, तो इसके अंदर जो चीज लिखते हैं ये मैसेज की तरह प्रिंट होता है। तो हमने डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा, हेलो एक्सक्लेमेशन साइन। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, हेलो, यहाँ पे ये आएगा, और फिर ऐसे। इसके बाद प्लस ऑपरेटर हमको यूज करना पड़ता है। जब भी कभी भी यूजर की वैल्यू जो वेरिएबल है, इस वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए जावा लैंग्वेज के अंदर जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक कामा नहीं होता है, यहाँ पे हमको प्लस लिखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे ये वेरिएबल लिख लिया। तो इस वेरिएबल में क्या आया है, यूजर का नाम अभी आया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। तो जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, आएगा यहाँ पे अभी। क्या आएगा, अभी। तो देखिए ये हमारी कोड इस तरीके से बन जाएगी। तो जब आप रन कराएंगे तो आंसर में क्या आएगा, ये पहले डिस्प्ले होगा इंटर यूजर नेम। यूजर का नाम यहाँ पे कुछ भी इंटर करे, अभी, विशाल या जो चाहे वो नाम इंटर करेगा तो ये स्कैन हो जाएगा और यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और फिर नीचे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, हेलो अभी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट किस तरीके से, यानी कि रन टाइम के अंदर आप कभी भी ऐसा कोई वैल्यू जावा लैंग्वेज के अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यू है या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे ये मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू है या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या कुछ भी आपको राइट करके किसी वेरिएबल के अंदर ले आना होता है, तो हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट की मदद लेते हैं। और ऐसा करने के लिए हमको स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है और यूटिल जावा डॉट यूटिल पैकेज की जरूरत पड़ती है और एक मेथड नेक्स्ट लाइन। इस मेथड का यूज करके आप किसी भी वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर लेके आ सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम इसको आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहे हैं कि क्या ये आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है कि नहीं, और जो चीज मैंने आपको बताया वो आंसर में रियल में वो आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे कोडिंग कर लिया।
तो हमने 2 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया था, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। अब हम आपको इसको रन करा के दिखा रहे हैं, तो याद रहे इस कोड को ऐसे ही लिखना है, जैसे मैंने इस कोड को लिखा है ऐसे ही लिखना है। कहाँ पे लिखते हैं, नोटपैड के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को। यहाँ पे आपको चलना है नोटपैड के अंदर, नोटपैड को यहाँ पे आपको ओपन करना है, क्लियर। और नोटपैड के अंदर आपको ये जो टेक्स्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है ऐसे आपको लिख लेना है। आई होप आपको समझ में आ रही है। लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इस स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आपको एक क्लास बनाना है, फिर मेन मेथड लगाना है, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू कीवर्ड की मदद से, ऐसे बनाते हैं। और फिर हमको मैसेज प्रिंट करना है। फिर यहाँ से आपको इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू इंटर करेगा स्कैन करके इस वेरिएबल के अंदर रखना है और फिर इसको प्रिंट करना है। तो अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। इतना लिखने के बाद आपको उस फाइल को सेव करना होता है। यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इस क्लास के नाम से सेव करते हैं, scan1। तो लिखते हैं एस scan1 लिखते हैं, जो भी क्लास का नाम रहेगा वही लिखेंगे, डॉट लिखेंगे जावा, क्लियर। और यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट करना होता है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेना होता है। तो देखिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारा फाइल आ गया। इसको रन कराने के लिए cmd ओपन करते हैं, cmd। और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे जाना होता है, याद रखिए आपको कोड को रन कराने के लिए डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है। लिखेंगे cd डेस्कटॉप, इंटर, डेस्कटॉप पे आ गए। फिर यहाँ से आपको लिखना होता है जावा सी और फिर अपने फाइल का नाम scan1.java, क्लियर, और इंटर। जैसे आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे रन होता है। तो आपका रन नहीं है तो ये क्लास फाइल आपका एक बन जाएगा, ये क्लास फाइल है जावा scan.class ऐसे आता है। अब आपका रन हो जाएगा। अब आपको रन कराने के लिए सी को केवल हटा देना होता है, यहाँ से जावा सी जो लिखा है सी को हटा दीजिए और रन कराइए। देखिए जैसे आप रन कराएंगे तो एक आंसर आएगा यहाँ पे इंटर यूजर नेम। अब यहाँ पे यूजर का नाम देखिए हमने अभी लिख दिया, अभी लिख दिया और फिर आपको इंटर करना है। इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेलो अभी, क्लियर। तो इस तरीके से आप हमने यूजर इनपुट क्या कराया, एक नाम। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट करा सकते हैं और इसको प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये यूजर इनपुट समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।